हाय डियर, आज का वीडियो 12th एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। साथ ही जो इंग्लिश सीखने के लिए क्लासेस पे आते हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो आप लोग भी इस वीडियो के साथ बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द गर्ल्स पेरेंट्स गिव व्हेन दे सॉ हर ऑफ। इसका मतलब समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे गर्ल का मतलब होता है लड़की। अगर इस गर्ल में एक कॉमा और एस लगा दे, जो ऊपर वाला कॉमा होता है इसको बोला जाता है एपोस्ट्रोफी, और एस यानी एपोस्ट्रोफी एस। तो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का की के, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है गर्ल्स, यानी गर्ल्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा लड़की के। इसी तरह से अगर एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हो, ये गर्ल्स सिंपली आप लिखते हो तो ये प्यूरल हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा लड़की या। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है गर्ल्स पेरेंट्स, इसका मतलब होता है लड़की के मम्मी पापा। आपने बहुत बार सुना होगा गर्ल्स हॉस्टल, यानी लड़कियों का हॉस्टल इस तरह से, या लड़की का हॉस्टल। तो अब हम क्वेश्चन समझते हैं कि व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द गर्ल्स पेरेंट्स गिव, मतलब कौन से निर्देश गर्ल के मम्मी पापा ने दिए थे। अब देखिए हमने यहाँ पे थे यूज़ किया, यानी पास्ट की बात की है। अब हमें कैसे पता चला कि ये सेंटेंस पास्ट में है, तो ये बताया डिड ने, है ना। यहाँ पे डिड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है जो बता रहा है कि कौन सा काम कब हो रहा है। तो ये काम कब हो रहा, पास्ट में हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पर डिड का यूज़ किया। व्हेन दे सॉ हर ऑफ। अब देखिए सी ऑफ का मतलब होता है किसी को विदा करना, किसी को विदाई देना। अब सी डैश 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 ऑफ, तो इस डैश डैश की जगह आप उस व्यक्ति को रख दो जिसको आप विदा कर रहे हो, है ना। अब तो यहाँ पे हम किसको विदा कर रहे हैं, हर यानी लड़की को। तो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया। सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, जो को पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, यानी जो एक्टिविटी जो काम हुआ है ये पास्ट में हुआ है, पुराना हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ किया। अब हम पूरा क्वेश्चन एक साथ समझ लेते हैं कि व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द गर्ल्स पेरेंट्स गिव व्हेन दे सॉ हर ऑफ, कि जब उसके मम्मी पापा उसे विदा करने गए थे तो उन्होंने उसे क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए। मान लीजिए हम भी अपने बच्चों को कहीं ट्रेन या बस स्टेशन छोड़ने जाते हैं तो हम उनको अलर्ट कर देते हैं कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरह से, ताकि वो अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरी कर ले। अब इसका आंसर देखते हैं। देखो उन्होंने दे मीन्स उसके मम्मी पापा, उन्होंने उसको निर्देश दिए, दे गेव हर। अब देखिए गिव की सेकंड फॉर्म गेव, क्योंकि हमें पास्ट में आंसर देना है। दे गेव हर इंस्ट्रक्शन एज टू, उन्होंने क्या निर्देशन दिया वो हम आगे बता रहे हैं। उन्होंने दिया कि वेयर टू कीप हर थिंग्स, कि उसे अपनी चीज़ों को कहाँ पर रखना है। थिंग्स मतलब होता है चीज़ें, और किसकी चीज़ें, हर थिंग्स मतलब उसकी चीज़ों को उसे कहाँ पे रखना है। ऐसा नहीं कि हर कहीं फेंक दिया। और ख़ासकर इस लेसन के माध्यम से वो उसे ट्रेन के डिब्बे में बैठाने के लिए गए थे। When not to lean out of the windows, out of the windows मतलब खिड़की के बाहर, और lean मतलब झुकना, कि उसे कब खिड़की के बाहर झुकना नहीं है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि हर कभी वो झुक रही है, तो उसे पहले ही अलर्ट कर दिया कि बेटा कब आपको खिड़की के बाहर नहीं झांकना है। एंड हाउ टू अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है अनदेखा करना, टाल देना। स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए अनजान हो, जिससे आप पहली बार मिले हो या ना मिले हो, तो ऐसे अनजान व्यक्ति को आप बोल सकते हो हिंदी में अजनबी, और अजनबी को ही इंग्लिश में आप बोल सकते हो स्ट्रेंजर्स। यानी आपको अजनबी लोगों से बात करना टालना है, उनसे बात नहीं करना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस उस गर्ल के पेरेंट्स ने उसे दिए थे जब वो उसे ट्रेन में बैठाने गए थे तब। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो जाएगा, दे गेव हर इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडोज एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। आई होप कि इस वीडियो से आपको कम से कम, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसका आंसर समझ में आया होगा। और साथ ही जो लोग नए हैं, जो 12th में नहीं है, उनको एपोस्ट्रोफी एस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के हम थोड़े थोड़े वीडियो लाते रहेंगे ताकि 12th और सभी को फ़ायदा होता रहे।